सर मुझे नहीं लगता कि ये नए आईएसआई जो जनरल नदीम है वो कोई थ्रेट है या आईएसआई कोई थ्रेट है। सर मैं तो ये कहता हूँ ये अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ इमरान खान करे, क्योंकि जो अब हम तो जाते रहते हैं कश्मीर, इमरान खान तो कभी गया नहीं। हम तो जाते रहते हैं कश्मीर, वहां का अब जो कॉमन कश्मीरी मुसलमान है ना, वो इनकी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओपिनियन दैट पाकिस्तान डज नॉट मैटर। एट बेस्ट पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर, कि किसी को पता ना लगे। इनका तो सबको पता लगता है। वो पाकिस्तान समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है अपने आप को और इंपॉर्टेंट फील करवाने के लिए, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है सर। इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। चाइना अकेला अफगानिस्तान को नहीं पाल सकता। चाइना में इतनी हिम्मत नहीं है सर। एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस। गोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरे को यह फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है। वो चेकबुक उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। उन्होंने 20 महीने से इमरान खान और शी जिनपिंग की बात तक नहीं हुई सर। फॉर 20 मंथ्स ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया है ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया पीछे से। अब वो काम नहीं करता वो कार्ड। दैट सर ताहिर साहब, मेरा थोड़ा सा मानना या मेरी समझ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसमें थोड़ी सी अलग है। मुझे नहीं लगता कि जनरल फैज हमीद को पेशावर भेज दिया, पेशावर वाले को यहाँ पे दिया, जनरल नदीम को। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स मैटर। बंदा कौन है इससे बहुत फर्क पड़ता है पाकिस्तान में। लेकिन दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे इंस्टीट्यूशंस मैटर। अगर ये लोग ये नहीं कहेंगे कि जनरल फैज ने ऐसा काम करा था और अब वो काम खत्म हो गया क्योंकि जनरल फैज चले गए, ये लोग जो गला पकड़ेंगे, मेरी मुराद जो अमेरिकन से है या यूरोपियन से है, ये जब गिरेबान पे हाथ डालेंगे तो ये आईएसआई के गिरेबान पे हाथ डालेंगे। इनको जनरल फैज सिर्फ देखिए, कल तो जनरल फैज रिटायर हो जाएंगे। कल रिटायर होकर बोलेंगे अब तो मैं फौज मैंने छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। हु इज हेल्ड कल्पेबल? इट इज द डिपार्टमेंट, इट इज द एजेंसी, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को करा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी दोस्तों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने काफी लोगों ने ये भी बोला कि जो जनरल फैज थे वो बिना पूछे चले गए बाजवा साहब के काबुल, और उसके बाद बड़ा प्रेशर आया। क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि दुनिया को पाकिस्तान में फौजें भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। डॉलर 172 क्रॉस कर चुका है सर पाकिस्तान का। वो क्यों करा सर? उसके कई वजूहत हैं, लेकिन उसमें से ये भी वजूहत है कि दी इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट फेथ। क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, वो कहीं ना कहीं वो गजनवी और गौरी वाला जो कीड़ा है सर, उसको ये अब क्या करेंगे उसको, वो दैट माइंडसेट ना, दे डोंट अंडरस्टैंड। इट्स हार्मिंग। आजकल कोई इससे इंप्रेस नहीं होता। आप गौरी गजनवी की बात करेंगे आज की 21st सेंचुरी में, नोबडी इज इंप्रेस्ड विद ऑल दिस, बट दे कंटिन्यू टू डू दिस। अब देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता कि तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आप तालिबान को समझना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, राब्ता बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। आपको शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था। प्लान पहले यही था सर कि शाह महमूद कुरैशी जाए वहां पे। शाह महमूद कुरैशी का प्लान कैंसिल करा और ये चुपचाप पहुंच गए भाई साहब अपने फैज हमीद काबुल में बात करने के लिए। सरीना होटल में वो लेडी जर्नलिस्ट उनसे मिली, फॉरेन जर्नलिस्ट, पता नहीं कौन से उसकी थी, वो चैनल की, उसने बातचीत करी, वो ऑन एयर हो गया इंटरव्यू। तो कहने की बात यह है कि विच कंट्री सेंड्स इट्स इंटेलिजेंस चीफ फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस? और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो इतना खुले में काम कैसे करता है? ये खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर, कि किसी को पता ना लगे। इनका तो सबको पता लगता है। वो हर एक अखबार की जीनत भी हैं, वो हर एक अखबार की रौनक भी हैं, उनके बारे में डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहां है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। तो ये जो बदलने की बात है, जो आपने बोली कि ये पेशावर चले गए और ये आ गए, देखिए बात यह है कि एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस। ताहिर साहब, एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस। गोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरे को यह फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, ऐसा ही है, और वो बाहें इनकी मरोड़ेगा। ये तो जनरल फैज रिटायर हो जाएंगे, 2-3 साल गए थे जो पहले इनके आर्मी को या कमांडर इन चीफ होते थे। जब से वो लोग गए तब से पाकिस्तान में बुरी खबर ही दे रहा है फौज लगातार, और पाकिस्तानियों को यह बता रहा है कि तुम इस खतरे में हो कि तुम्हें हिंदू खा जाएगा, और क्योंकि तुम्हें हिंदू खा जाएगा इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें डीएचए भी चाहिए, हमें एक्सटेंशन भी चाहिए, हमें बड़े बड़े प्लॉट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें 20 अरब डॉलर का फौजी फाउंडेशन भी चाहिए, हमें सब चाहिए। ये सब हमें क्यों चाहिए आखिर? इसलिए नहीं कि हम लालची हैं, इसलिए नहीं कि हम लोग सेल्फिश हैं, इसलिए नहीं कि हमें पैसे की भूख है, इक्तदार की भूख है, नहीं। हमें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे पूरब में, तुम्हारे ईस्ट में जो हिंदू है वो तुम्हें खा जाएगा किसी तरीके से। तो इन्होंने जब पॉपुलेशन को कन्विंस कर लिया, उसके बाद नोट तो बरस में थे, तो नोट बरस में सर। किसी भी मुल्क में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज अलहदा होती हैं सर।
किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री में सर इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसीज अलग होती हैं सर। इंडिया में अलग है, यूएस में अलग है, इंग्लैंड में अलग है सर, हर जगह अलग है। इट्स ओनली इन पाकिस्तान और अ फ्यू अदर सच कंट्रीज जहां पे जैसे आईएसआई है पाकिस्तान में, आईएसआई सब कुछ देखता है सर, इंटरनल एक्सटर्नल, इट इज द मदर एजेंसी एंड दे डोंट रियलाइज दैट इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को हार्म हो रहा है। इसलिए हार्म हो रहा है सर क्योंकि इन लोगों ने भुट्टो को फांसी में टंगवा दिया, ठीक है सर, इन लोगों ने बेनजीर को मरवा दिया, इन लोगों ने ऐसी कई सारी चीजें करी हैं जिससे कि डेमोक्रेसी इतनी सीरियसली पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगले 20 साल तक कभी भी डेमोक्रेसी ठीक तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। ये अभी जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ही नहीं। कोई भरोसा नहीं करता इस डेमोक्रेसी पे। आप दुनिया में किसी से पूछ लीजिए कि क्या इमरान खान जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर है, इज ही अ पर्सन इन चार्ज? इमरान खान से मिलता कोई नहीं सर, इमरान खान से मिलता कोई नहीं। सीआईए का डायरेक्टर आता है, इमरान खान से नहीं मिलता सर, ही डज नॉट मीट हिम। और यहां पे अफवाह क्या फैला देते हैं पाकिस्तानी कि खान ने मना कर दिया कि जब तक बाइडेन नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी से मिलूं। ये ऐसी सर झूठी बातें अपने लोगों को ना, अब ठीक है पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको जो चूरन खिला दिया उन्होंने खा लिया सर। सीआईए का डायरेक्टर आया सर, सीआईए का डायरेक्टर को पता है उसके पास लिमिटेड 3-4 घंटे हैं सर, ठीक है, उसके पास और भी काम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ बैठ के उसने आलू गोश्त खाना है, उसके पास दुनिया भर का काम है। उसको पता है कि काम कहां से होगा, काम रावलपिंडी से होगा। वो डायरेक्टली रावलपिंडी जाता है, हाथ मिलाता है वहां पे, जो देना दिलाना है, जिसकी बात करनी है करता है, वो वापस आ जाता है। एंड ऑफ स्टोरी सर, दैट इज हाउ द अमेरिकन्स डू बिजनेस। इनका ये जॉन केरी, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया सर, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, जी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी जी, हाँ, जॉन केरी। और ये सब इस्लामाबाद जाते हैं सर। ये आजकल नहीं है, ये अमेरिकन को बहुत पहले से पता है। या तो मिलिट्री डिक्टेटर होगा जो कि प्रेसिडेंट है, तब वो उससे मिलते हैं, वरना दे ऑलवेज प्रेफर टू मीट द आर्मी चीफ। वो जो इन्वेस्टमेंट पे इंडिया में कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं वन विंडो क्लियरेंस, कि जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक विंडो मिलेगी, उसको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा। आप एक बंदे से बात करो, सारा काम आपका करवा देगा, सिंगल विंडो, राइट। तो वही वन विंडो है पाकिस्तान में, जीएचक्यू रावलपिंडी, अब वन विंडो क्लियरेंस वही है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा सर बनीगाला में? व्हाई शुड ही वेस्ट हिज टाइम? ही हैज गॉट लिमिटेड टाइम। और सीधा जाता है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं आ रहा हूं, वहां पे खाना शाना खाया, डील वील साइन करी, अपनी हाथ मिलाया, फ्लाइट पकड़ी, वापस। सर मुझे नहीं लगता कि ये नए आईएसआई जो जनरल नदीम है वो कोई थ्रेट है या आईएसआई कोई थ्रेट है। इन्होंने जो करना था सर, अपने बुरे से बुरा इन्होंने कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे सर? ये करेंगे क्या? हर जगह इन्होंने जंग लड़के देख ली, उसमें कामयाब नहीं हुए, ठीक है। ये चाहे अपना वो 1965 की जंग के अपने बजाएं, जो इन्होंने ढोल नगाड़े बजाने हैं झूठे कि हमने ये कर दिया, लाहौर बचा लिया, फर्क नहीं पड़ता। नदीम आ जाए सर, अशरफ आ जाए, इमरान खान बन जाए आईएसआई का चीफ, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं बनता। आर रियल प्रॉब्लम नाउ इज चाइना सर, इट इज नो लॉन्गर पाकिस्तान। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से मैं बात करता हूँ, जब मैं जो पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टॉलवर्ड्स हैं, या एमओडी के स्टॉलवर्ड्स हैं, या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े हमारे जो एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, जनरल्स हैं, उनसे बात करता हूँ, all of them are of a similar opinion that Pakistan does not matter. At best, Pakistan is an irritant. वो पाकिस्तान समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है अपने आप को और इंपॉर्टेंट फील करवाने के लिए, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है सर, इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। चाइना अकेला अफगानिस्तान को नहीं पाल सकता, चाइना में इतनी हिम्मत नहीं है सर। वो चेकबुक उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। उन्होंने 20 महीने से इमरान खान और शी जिनपिंग की बात तक नहीं हुई सर, फॉर 20 months। 20 महीने हो गए, अब तो 21 महीने हो गए सर, अक्टूबर में हम लोग आ गए हैं, तो आप मान के चलिए कि 21 महीने हो गए शी जिनपिंग और इमरान खान की बातचीत नहीं हुई है सर। तो फिर आप समझ लीजिए कि वो क्या सोचता है। तो भाई हम आपके साथ बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान कैन ओनली प्ले द रिलीजन कार्ड विद एवरीबॉडी। चाहे कश्मीर में उनको रिलीजन कार्ड प्ले करना है, चाहे तालिबान के साथ रिलीजन कार्ड प्ले करना है, चाहे अरबों के साथ करना है, किसी के साथ भी करना है, उनके पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, दैट्स इट सर। इसके अलावा पाकिस्तान के पास दूसरी आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स का मतलब है लेन देन। ठीक कह रहा हूं सर, फॉरेन अफेयर्स का मतलब ही लेन देन। तो यहां पे तो लेन देन तो है नहीं यहां पे कुछ। ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया है ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया पीछे से, अब वो काम नहीं करता वो कार्ड। दैट कार्ड इज बिकम यूजलेस सर, वो कोई पूछता नहीं है अब। तो यही चीज है, हमें तो बड़ी हंसी आती है व्हेन वी, जैसे कि वहां पे कश्मीर में 1 लाख लोग मार दिए, 2 लाख लोग मार दिए। अब तो कश्मीरी भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया देख के, ये इन्होंने एक फेक न्यूज चला दी कि श्रीनगर में इतने लोगों को मार दिया।
तो मेरा दोस्त है वहां पे सर, ही कॉल्ड अप, ही सेड ये कहाँ पे हुआ मेजर साहब, आपको कुछ पता है? मैंने बोला भाई आप श्रीनगर में आप ही ढूंढ लो, आपको बेहतर पता होगा। श्रीनगर इज अब तो सर एक जमाने में बड़ा छोटा होता था सर, 15 मिनट में श्रीनगर पार हो जाता था। अब तो श्रीनगर भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल इट्स बिकम लाइक चंडीगढ़ और जयपुर, इट्स बिकम वेरी बिग। श्रीनगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया श्रीनगर। लेकिन आप सिर्फ इससे देखिए ना सर कि कश्मीरियों को क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो इंडियन कश्मीरीज हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। सर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का छोड़ दीजिए, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप उसकी बात, सर एक आम पाकिस्तानी लाहौर इस्लामाबाद में तसव्वुर नहीं कर सकता जितनी इंडियन कश्मीर में सर, जिस तरीके से इंडियन कश्मीर बढ़ रहा है, दे कैन नॉट इमेजिन दैट सर। वो जिस तरीके के वहां पे लग्जरी होटल्स हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से वहां पे तरक्की हो रही है, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। पाकिस्तानी हाँ बाहर विदेश जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे, देन दे विल रियलाइज, बट खैर एनीवे इनका कश्मीर का फ्रॉड, हमें तो हंसी आती है सर। हम देखते हैं कि दुनिया क्यों नहीं, पता है मैं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं सर क्या बोलते हैं कि क्या दुनिया का क्या कहते हैं कि मतलब जिसको कहते हैं ना कॉन्शियंस, वो उर्दू का वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि दुनिया का क्या कॉन्शियंस मर चुका है क्या, उनको नए क्या जमीर, क्या दुनिया का जमीर बिल्कुल खत्म हो चुका है क्या, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज रोज कई सौ कश्मीरियों को मार दे, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर। और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, वी रियली एंजॉय कि ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन है कि कश्मीर के ऊपर, एक कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। सर मैं तो ये कहता हूँ ये अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ इमरान खान करे, क्योंकि जो अब हम तो जाते रहते हैं कश्मीर, इमरान खान तो कभी गया नहीं, हम तो जाते रहते हैं कश्मीर, वहां का अब जो कॉमन कश्मीरी मुसलमान है ना, वो इनकी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उसने। दैट कॉमन कश्मीरी मुस्लिम, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दीज एंकर्स, मैं उस लेडी का नाम नहीं लूंगा और उस पाकिस्तानी मेल एंकर का नाम नहीं लूंगा, इनके सर मीम्स चलते हैं वहां पे, ये लोग मीम्स बनाते हैं उनके कि ये इतना झूठ बोलते हैं। मतलब ठीक है, इनको पहले अच्छा लगता था जब ये उनकी बात करते थे, लेकिन आप झूठ बोलोगे तो कश्मीरियों को पसंद थोड़ा आएगा। कश्मीरी यही तो बोलेगा, जो कश्मीरी मुसलमान है इंडिया में जो है, वो तो यही बोलेगा ना कि आप हमारे बारे में सच बोलो। और क्या बोल रहा है वो, और यही बोल रहा है सच बोलो। तो मोदी जी को बड़ा वेलकम करा गया और बड़ा अप्रिशिएट करा गया। पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और कह रहा है सर। ये दो खास तौर से ये जो दो एंकर हैं, लेडी एंकर और वो जो बंदा है जो एंकर है जिसका नाम आपके वजीर आजम से मिलता जुलता है, वो तो ये साफ साफ यही कहता है कि मोदी की तो विजिट फ्लॉप हो गई। नहीं वो तो सर इमरान खान के लिए तो तालियां, वो तो दो एक लोग हैं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, वैसे तो हम सब बराबर हैं, वो सब प्रेज कर रहे हैं कि भाई मोदी जी का बहुत स्वागत हुआ। वो तो खैर दो एक लोग आपको पता है चलते ही रहते हैं इस तरह के माहौल में। तो इस सारी